वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आपके भावी जीवन साथी, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस पे ये रीडिंग है। तो आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे वो, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम जानकारी, यानी कि वो पर्सन क्या पसंद करते होंगे, उनकी लाइफ में शादी को लेकर क्या विज़न होगा, और आप दोनों के साथ शादी के बाद का जो माहौल है वो क्या रहने वाला है। तो ये सारी बातें आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। रीडिंग बहुत डिटेल है और रीडिंग है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पे ऑप्शंस आपको आसानी से लगे हुए मिल जाएंगे। उन्हें देखने के बाद आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ होंगे टाइम स्टैम्प्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके भावी जीवन साथी, आपके होने वाले पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होगी, ये पर्सन अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग होते हैं चुनौतियों से घबरा जाते हैं, लेकिन इनके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। ये पर्सन मुझे काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं, इनकी एनर्जी ना मुझे काफ़ी एक्टिव लग रही है। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ ज़्यादा अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा जीने वाले हैं। इनकी फेमिनिन एनर्जी में थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी इनकी लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब आएंगे तो उससे पहले आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की एनर्जी में होंगे, आप अपनी ज़िंदगी को बनाने की एनर्जी में होंगे। आप अपनी लाइफ में किसी एम को इतना डेडिकेटेडली फोकस करोगे कि मुझे हार्डवर्क भी करना पड़े तो मैं करूँगा, मेहनत करनी पड़े करूँगा, शॉर्टकट अपनाना पड़े करूँगा, लेकिन मेरे जीवन का जो उद्देश्य है मैंने उस तक पहुँचना है। तो ये आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि आफ्टर 30, जब आपकी एज हो जाएगी, या तो आप अपनी उम्र के 30वें साल में होंगे या 30 साल के बाद, यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों की मैरिज के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 90% लोगों की मैरिज आफ्टर 30 इस ऑप्शन में होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी पहले कहीं मैरिड थे और उसके बाद आपका किसी भी वजह से डिवोर्स हो गया, आपने सोचा कि अब मेरी लाइफ में मुझे दोबारा शादी नहीं करनी, आपने वो एनर्जी जो आपकी थी डिस्ट्रक्शन की, वो आपने अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए लगा दी है। तो आप देखोगे कि जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा, जब आप अपनी लाइफ के किसी पर्पस पे बिना किसी प्रॉस एंड कॉन्स के, बिना के किसी इफ़ एंड बट्स के जीने लगोगे, तब आपकी लाइफ में इस पर्सन की एंट्री होगी। मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मिली है। आप दोनों एक जैसे लग रहे हो मुझे। काफ़ी लोगों को उनके पार्टनर उनके जैसे ही लगेंगे, नेचर में, बिहेवियर में, हैबिट्स में, लाइक्स एंड डिसलाइक्स में। ये पर्सन एडवेंचर लाइफ में चाहते हैं। इस पर्सन को बोरिंग लाइफ, डल लाइफ और बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में कोई पर्पस ना हो, ये उस लाइफ को जीने में विश्वास नहीं करते। ये लाइफ को क्रिएट करने में विश्वास करते हैं कि अगर हमें जीवन मिला है तो हमने उसको रोज़ काटना नहीं है, हर दिन को हमने अपने जीवन के अंदर
क्रिएट करना है। तो ये पावर ऑफ गॉड, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों को समझते होंगे। ये पर्सन मुझे भी मैच्योर लग रहे हैं। ये पर्सन लविंग भी बहुत है, ये पर्सन रोमांटिक भी बहुत है, लेकिन इनके दिल का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। शुरू में आपको इस पर्सन से मिलकर लगेगा कि ये बहुत रूड हो रहे हैं, ये बहुत रिजर्व हैं, या ये बहुत एरोगेंट हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके ये जो पर्सन होंगे ये शुरू शुरू में आपको रफ एंड टफ दिखेंगे। रफ एंड टफ लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके सीने में दिल नहीं होता, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, सब कुछ होता है, लेकिन वो ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं को दिल देना चाहते हैं जो उनके प्यार को पहुंचने का और समझने का दम रखते हों। यानी कि वो डिज़र्विंग लोगों को ही अपना प्यार देना पसंद करेंगे, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है पास्ट में हार्ट ब्रेक से गुजर चुके होंगे। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, अगर मैं इनके पास्ट की एनर्जी देखूं तो इनकी लाइफ में धोखा इन्हें बहुत मिला होगा। शायद ये ऐसे भी इंसान होंगे जो दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचते होंगे, लेकिन दूसरे लोग इनको अपना कंपटीशन मानते होंगे, उनसे जलते होंगे कि ये पर्सन हमसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि इस पर्सन में सब कुछ है। ये मुझे एक ऑलराउंडर पर्सन लग रहे हैं। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं जिसमें ये पर्सन की एनर्जी है। अगर मैं इनकी पर्सनालिटी की बात करूं तो इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत लोगों को इंटिमिडेट करती है। ये पर्सन काफ़ी लोगों के लिए ऐसे भी होंगे कि फर्स्ट मीटिंग में ही काफ़ी लोग इन पर दिल हार जाते होंगे। इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनका वे ऑफ वॉकिंग, इनका कम्युनिकेशन स्किल, इनकी इंटेलिजेंस, इनका विजडम, या इनकी आईक्यू या जनरल नॉलेज इतनी अच्छी होगी कि काफ़ी लोगों को फील होगा कि आज तक हमें क्यों नहीं कोई ऐसा इंसान मिला। अब मैं इनके कलर पे नहीं जा रही कि इनका रंग गोरा चिट्टा होगा या ये सांवले रंग के होंगे या व्हीटिश स्किन टोन होगा, ऐसा मैं अभी टैरो कार्ड्स में नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज मैं इन चीज़ों में मानती नहीं हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं फिज़िकल अपीयरेंस पे रीडिंग लो, फिज़िकल अपीयरेंस पे, तो मैं इन तरह की रीडिंग्स को जनरली अवॉइड करती हूँ। लेकिन मैंने पुराने कई वीडियोस आप लोगों की रिक्वेस्ट पे डाले हुए हैं फिज़िकल अपीयरेंस पे भी, लेकिन पर्सनली मैं इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, बिकॉज मेरा मानना है कि दुनिया में दो ही रंग है, एक गोरा है, एक काला है। दिल इंसान का कैसा है, वो कितना लविंग है, वो कितना रिस्पेक्टफुल है, वो कितना गिवर है, वो कितना केयरिंग है, कितना सपोर्टिव है, ये सारी चीज़ें किसी भी रिलेशन को, उसकी फाउंडेशन को बहुत मजबूत बना देती हैं। तो मुझे आप दोनों ना बहुत सिमिलर लग रहे हो, आई डोंट नो क्यों, लेकिन काफ़ी सारे कार्ड्स आप दोनों की सिमिलैरिटीज़ को दिखा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कुकिंग करना अच्छा लगता हो, या जिन लोगों को दूसरे कल्चर और दूसरे रेस के लोगों का खाना ट्राई करना, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता हो, तो फिर तो कमाल है। आप दोनों की जोड़ी मैरिज के बाद, शादी के बाद बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाएगी ट्रैवलिंग के लिए, एडवेंचर के लिए, जहाँ पर आप अलग अलग कुजीन्स ट्राई करोगे, डिफरेंट लोकेशंस पर, डिफरेंट ट्रैवलिंग प्लेसेस पर। मुझे लगता है आपकी एक ट्रैवल लिस्ट बनी हुई है, एक बकेट लिस्ट में आपका सबसे ऊपर का जो पहला पॉइंट होगा ना, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए वो ट्रैवलिंग है, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रैवल हो, इंटरनेशनल ट्रैवल हो, वर्ल्ड को ट्रैवल करना हो। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे जो कभी कभी अपने मूड स्विंग्स का शिकार होते होंगे। इनको मैंने आपको पहले ही बताया, इनकी मून एनर्जी थोड़ी कम होगी, क्योंकि जिनकी मून एनर्जी थोड़ी कम होती है उनको
मून साइकिल्स अफेक्ट करते हैं, फुल मून हो या फिर न्यू मून हो। तो मुझे लगता है आप इनकी लाइफ में जब जाओगे ना, तो इनका फेमिनिन साइड आप बैलेंस करोगे। आप इन्हें इतना प्यार दोगे, आप इन्हें इतना केयर दोगे, आप इन्हें इतना ज़्यादा पैम्पर करने वाले हो, क्योंकि आपके भी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहे होंगे, कुछ इनर वुंड्स आपको भी प्रीवियस रिलेशनशिप्स में मिले हैं। कुछ लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला है, कुछ लोगों को अपने अडल्टहुड में कोई रिलेशन नहीं चल पाने का कोई रिग्रेट है, कोई एनर्जी ऐसी है जो नेगेटिव है और आपके चक्रास में आज भी ट्रैप्ड है। तो अगर आपकी मैरिज नहीं हो पा रही गाइस, तो अपनी पुरानी एनर्जी को आपने रिलीज़ करना है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशनल भी हो, सेंसिटिव भी हो, और आप जब भी सोचते हो कि अब मुझे अपने पास्ट रिलेशन के बारे में नहीं सोचना, चाहे वो एक बैड ब्रेकअप था, अनफॉर्चुनेट सेपरेशन था, अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप था, कोई शादी टूट गई है, कोई सगाई होकर टूट गई थी, कोई रिश्ता पक्का होते होते लास्ट मोमेंट पे रह गया था, या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन कई सालों का आप लोगों का चला लेकिन वो मैरिज में नहीं बदल पाया, पर्सन ने चीटिंग कर दी, पर्सन ने उस रिश्ते से अपने आप को वॉक अवे कर लिया, तो वो एक रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी आपके अंदर ना, आपके चक्रास में ट्रैप्ड है। आप जितना हील जल्दी कर लोगे, आपकी उतनी जल्दी शादी हो जाएगी। अगर आपको हीलिंग नहीं आती करनी, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। मैंने आज तक अपने लाइफ एक्सपीरियंस में जो देखा है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंसल्टेशंस लेने के लिए घबराते हैं, पता नहीं हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन वो इतने साल निकाल देते हैं एक अच्छा पार्टनर ढूंढते ढूंढते, इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि उनको शादी जैसे कॉन्सेप्ट से डर लगने लगता है। वो फिर शादी में बिलीव नहीं करते, उनकी एनर्जी बहुत रिजिड हो जाती है। वो किसी भी कपल की शादी होते हुए देखेंगे और उनके मन में फिर ये ख्याल आता है कि लोग क्यों शादी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ होता है तो हम दूसरे लोगों को भी उस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ आपको। मेरे पास ऐसे हज़ारों लाखों लोग आए हैं जो कहते थे कि हमारे फ्रेंड्स की जब शादी होती है या कज़न्स की होती थी तो हमारे अंदर ये बात आती थी बार बार कि ये क्यों शादी कर रहे हैं। और कुछ लोग एनवी और जेलस फील करते हैं कि उसकी भी शादी होगी, मेरी क्यों नहीं हो रही, मेरे पास सब कुछ है, अच्छा करियर है, अच्छी फैमिली है, अच्छे एथिक्स एंड वैल्यूज़ हैं, मैं देखने में भी बहुत अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, सब कुछ है मेरे पास, फाइनेंशियली साउंड हूँ, स्टेटस भी अच्छा है, फिर भी क्यों मेरी तरफ रिश्ते नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, या हम अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप्स को भुला नहीं पाते, पास्ट में अटके रहते हैं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए भी हिम्मत दिखानी होती है। आपकी लाइफ में ये पर्सन तब आएंगे जब आप पास्ट को रिलीज़ एंड लेट गो कर दोगे, जब आप बहुत अच्छी एनर्जी एंड हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, जब आपको प्यार में दोबारा से बिलीव होगा, जब आपको शादी जैसे एक पवित्र बंधन में बंधने का बहुत सीरियसली मन करेगा, जब आप अपने आप को अनकंडीशनल लव देने में बिलीव करोगे, चाहे वो जानवर हों, सोसाइटी के कुछ अंडर प्रिविलेज लोग हों, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हों, जब आप अपने आप को फील करोगे कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप में हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और जब आप अपने अंदर एक एनर्जी फील करोगे, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ से मेरा पार्टनर चला गया है तो मैं खाली हो गया। नहीं, जब आपके अंदर वो हिम्मत आएगी कि मैं आज भी बहुत प्यारा इंसान हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे प्यार पे प्यार देते हैं, मेरे ऊपर प्रभु का असीम प्यार और कृपा है, मैं प्यार के लिए बना हूँ, प्यार मेरे लिए बना है,
तो जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, तब आपके ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। बाकी ये पर्सन बहुत रोमांटिक है। मैरिज के बाद आप दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बॉन्ड में बदलेगा कि काफ़ी लोग आप लोगों को पूछेंगे कि क्या आपकी लव मैरिज हुई है, चाहे ये अरेंज ही क्यों ना हो। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पार्टनर की राशियाँ सारी हैं और कमेंट में लिख दें थैंक यू गॉड और आई मैनिफेस्ट माई मैरिज या आई मैनिफेस्ट माई सोलमेट। ये भी कमेंट में ज़रूर डाल देना ताकि आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी आपका सोलमेट आए, जल्दी जल्दी आपकी शादी हो जाए। जिन लोगों को अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग जाननी हो कि शादी कैसे इंसान से होगी, किस साल में होगी, क्या है वो पर्सन, बहुत डिटेल से मैं आपको आपकी कंसल्टेशंस में जानकारी देती हूँ। चाहे आपने कुंडली दिखाकर उपाय लेने हो या टैरो से, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके भावी जीवन साथी कौन होंगे, कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी, लाइक्स डिसलाइक्स। काफ़ी लोगों का ध्यान यहाँ पर ऑप्शन 1 की तरफ गया है, पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ। और कुछ लोग ना अपने जीवन में सोलमेट की तलाश कई सालों से कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे डिले मैरिज का सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पे बहुत लोगों की शादी में डिले आ रहा है, ऑब्स्टेकल बहुत है, नेगेटिव एनर्जी इर्द गिर्द भरी हुई है, चाहे आपने कितने ही उपाय कर लिए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उपाय करने के बाद नेगेटिव हो गए हैं कि हमने इतने उपाय किए लेकिन रिजल्ट किसी का भी नहीं आया। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मतलब आपके दिल में जो होता है वही आप अपने ज़बान से बाहर निकालते हो। आपके शब्दों में कोई उलट फेर नहीं है, आप जैसा महसूस करते हो आप वैसा ही बोलते हो। काफ़ी लोग आपको ना जल्दी जज करते हैं लेकिन उनकी जजमेंट अक्सर रॉन्ग होती है। आप एक अंदर से सेंसिटिव, इमोशनल, केयरिंग, लविंग, ग्राउंडेड पर्सन हो। मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का जो एक एज ब्रैकेट दिख रहा है मैरिज में, 80% लोग यहाँ पे 30+ एज में है या 30 से लेकर यहाँ पे 60 के बीच में बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सेकंड या थर्ड मैरिज का वेट है। अर्ली 20s वाले या लेट 20s वाले यहाँ पे वो लोग भी हैं, लेकिन शायद आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष है, कोई मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, कोई ग्रहण दोष है, या फिर किसी तरह का आपकी कुंडली मैच मेकिंग के लिए जब भी जाती है या जब आपके पेरेंट्स या फैमिली कुंडली मिलान करते हैं, गुण मिलान करते हैं, तो कोई ना कोई वजह से शादी की बात बीच में अधूरी रह जाती है। मुझे लग रहा है यहाँ पे डिले इन मैरिज है लेकिन डिनाइल नहीं है। शादी तो होगी लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के साथ होगी, इजी नहीं होगी। यहाँ पे आप लोगों के काफ़ी सारे लोगों में ऐसा दिख रहा है कि 1 या 2 रिलेशन पहले टूट गए हैं, चाहे कोई शादी का रिश्ता टूट गया हो, कुछ लोगों की पहली मैरिज टूट गई, कोई एंगेजमेंट होकर टूट गई, या कोई रिलेशन जो बहुत सीरियस आपने रखा हुआ था, आपका लव अफेयर या तो बहुत सालों का रहा या कुछ ही साल में वो लव अफेयर इतना सीरियस बन गया कि आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन वहाँ मैरिज नहीं हुई। तो आपके अंदर ना वो ट्रॉमा ट्रैप हो गया है। यस, तो यहाँ पे ना कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए, कई बार हम उपाय करते हैं, उपायों से कुछ हीलिंग नहीं हो पाती। कुछ लोगों के लिए हीलिंग के लिए सेशंस होते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत इजी है, आप ऑनलाइन कोई भी उपाय देख लेते हो, जल्दी शादी के उपाय,
लव मैरिज के उपाय, अपने पार्टनर को ज़िंदगी में वापस लाने के उपाय, तो हमें लगता है हमने ये कर लिए, हमारा काम ख़त्म। कई बार ये उपाय सभी लोगों के लिए नहीं होते और ये बहुत जनरल हैं। आपकी लाइफ में मैरिज क्यों नहीं हो रही, आपकी कुंडली में क्या दोष है, आपके ग्रह नक्षत्र आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, वो सबके लिए डिफरेंट है। और अगर कुंडली नहीं बनी हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैरो से भी आपको बताया जा सकता है कि मैरिज कब तक होगी, क्यों नहीं हो पा रही, कोई एंसेस्ट्रल कर्स तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, किसी तरह का कोई पितृदोष, कार्मिक दोष या कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज या ब्लैक मैजिक जिसने आपके शादी के रिश्ते को भान दिया हो। तो ये सारी तमाम जानकारी A to Z डिटेल आपको पर्सनल कंसल्टेशन में ही मिलेंगे। तो अगर आपको मुझसे कंसल्टेशंस लेनी है, उपाय जानने हैं, समाधान लेना है, गाइडेंस लेनी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको लगी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाके रीच आउट करें। गाइस ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं। मैम अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, अपना ईमेल आईडी दे दो या वेबसाइट दे दो। मेरा ऐसा कोई भी नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि बहुत लोग नकली अकाउंट बनाकर, जो स्कैमर्स होते हैं वो फेक अकाउंट बना लेते हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही, और फिर आपको कमेंट सेक्शन में खुद से मैसेज करेंगे कि हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, हमें व्हाट्सएप पे अपना जन्म कुंडली भेज दो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात करो। मैं ऐसा कभी नहीं करती। मुझसे कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है, इस चैनल का कोई भी वीडियो आप उठा लो, कोई भी वीडियो आप सुन रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के डिटेल मिल जाएंगे। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। जब आप उसे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इंस्टा पेज पर पहुंच जाओगे। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। देखिए, मुझे जो आपकी एनर्जी फील हुई मैंने आपको बता दी है। अब मैं पार्टनर की बात करूंगी। आप दोनों मुझे बहुत ही ऑपोजिट लग रहे हो। 80% लोगों के लिए आप दोनों का नेचर बहुत अलग होगा। शायद एक को घूमना पसंद होगा, दूसरे को नहीं, या एक को जब मन करेगा घूमने का, शायद दूसरे को उस टाइम मन करेगा कि घर में ही रहना है, अपने कंफर्ट में ही रहना है। एक को खाने में तीखा पसंद होगा, दूसरे को माइल्ड ईटिंग या बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद होंगी। एक को हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करना, नए दोस्त बनाना, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल में ज़्यादा बैठना उठना, शायद कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आपके पार्टनर में है या आप में है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे जो अपने गिने चुने फ्रेंड्स को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू देते होंगे। मतलब क्वांटिटी में बिलीव नहीं करेंगे, क्वालिटी में बिलीव करेंगे कि अगर मेरे 3 दोस्त हैं तो वो 3 दोस्त ही मेरे दिल के करीब हैं। और पर्सनालिटी की अगर बात करूं तो आपके पर्सन की पर्सनालिटी वेरी चार्मिंग, बबली, बहुत ही कलरफुल एनर्जी है। मतलब काफ़ी लोग इंटिमिडेटेड फील करते हैं फर्स्ट मीटिंग में ही। इन्हें कोई देखता है, मिलता है, या ये कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोग इनको देखते ही रह जाते हैं। या तो ये बहुत ब्यूटीफुल है या इनका एक ऑरा ऐसा है कि इनकी पर्सनालिटी भीड़ में भी अलग सी दिखती है। कुछ लोगों का होता है कि अगर वो सिंपल भी अपने घर के कपड़ों में ही घर से बाहर निकल जाते हैं फिर भी लोग उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। या तो उनकी एनर्जी ऐसी होती है या उनका ऑरा ऐसा होता है। बाकी इस पर्सन को ना मुझे लग्जरीज एंड ब्रांडेड चीज़ों का शौक भी नज़र आ रहा है।
चाहे ये फीमेल हैं या मेल हैं, डजेंट मैटर। ये चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड ज्वेलरी, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वॉलेट, ब्रांडेड हैंड बैग्स। और ये पर्सन अपने ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। इनको टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रखना है, अपनी ग्रूमिंग हो, पर्सनल हाइजीन हो, अपनी पर्सनालिटी को कैसे चार चांद लगाने हैं, तो ये टाइम टू टाइम सैलून्स वगैरह में जाकर एक नाइस हेयर कट लेते होंगे, स्पा वगैरह कराते होंगे, अपने फेशियल फीचर्स को लेकर भी बहुत कॉन्शियस रहेंगे कि मुझे हेड टू टो एकदम परफेक्ट लगना है। कई बार आपको लगेगा भी कि ये कुछ ज़्यादा नहीं करते, बट टाइम के साथ आपको फील होगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे आज से कई साल पहले बस ये माना जाता था कि केवल जो स्त्रियां हैं यानी कि फीमेल हैं वो ही अपने चेहरे का ध्यान रखती हैं, बाकी जो मेल लोग होते हैं, जेंट्स लोग होते हैं, वो अपने चेहरे का खास ख्याल नहीं रखते। लेकिन आजकल के टाइम में जो जेंट्स लोग हैं वो भी अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो समय समय पर अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाना, फेस या बॉडी सीरम लगाना, बॉडी ऑयल लगाना, तो कुछ ना कुछ ये अपनी बॉडी पर ज़रूर करते होंगे। या तो ये एक रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला पर्सन होगा, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, और अगर ये जिम वगैरह नहीं जाते होंगे तो ये आउटडोर एक्टिविटीज़ प्रेफर करते होंगे। घर से बाहर जाना, वॉक करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग पे जाना, डांस क्लासेस के लिए जाना। तो ये एक पैशनेट पर्सन लग रहे हैं मुझे। काम के लिए तो ये बहुत कॉन्शियस होंगे। ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब ये लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर चुके होंगे। ये आपको स्ट्रगलिंग फेस में नहीं मिलेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं या जिनकी जॉब नहीं अच्छी चल रही होती, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते। आपका पर्सन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। इस पर्सन की सोच ऐसी होगी कि पहले मुझे करियर बिल्ड करना है, फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करने हैं, लाइफ को अबंडेंट बनाना है, तब मुझे अपनी वाइफ या हस्बैंड को अपनी लाइफ में लेकर आना है। लेकिन ये शुरू से ऐसे नहीं थे। इनके भी कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस वियर्ड रहे हैं जिन्होंने आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म किया। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस पर्सन से आपकी मुलाकात कब होगी, कब तक आपकी शादी हो जाएगी, तो कमेंट करके बताना कि आप ये भी जानना चाहते हो कि मैरिज कब तक होगी। मैं उस पर एक अलग वीडियो ले आऊँगी। वैसे मैंने ऑलरेडी व्हेन विल यू मैरी, हाउ विल यू मैरी, whom you will marry, इस तरह के वीडियोस मैंने चैनल पर डाले हुए हैं। टाइमलेस वीडियोस हैं, जनरल वीडियोस हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप सर्च लगा सकते हो हु विल यू मैरी टॉक थ्रू टैरो। यूट्यूब के कीवर्ड सर्च में जब आप ये सर्च लगा दोगे तो वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा, आप उसे देख लेना। क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी लोग बड़े क्यूरियस लग रहे हैं जानने में कि शादी कब तक हो जाएगी। राशियों की अगर बात करूं तो ऑप्शन 2 राशियां सारी हैं। यस, क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं, सारी राशियां हैं। एक और अच्छी बात आपके पार्टनर की मुझे लग रही है कि ये पर्सन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा मनी को मैनेज करने के लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट लगाते हैं। ये पर्सन स्पेंड थ्रिफ्ट भी हैं। इनको पैसे खुला खर्चना अच्छा भी लगता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर ये अपने ऐशो आराम की चीज़ों पर पैसा खर्च रहे हैं तो ये सेविंग्स नहीं करते होंगे। ये लगातार ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदना हो, चाहे कहीं इंटरेस्ट पे पैसा देना हो। मतलब इनको एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड करना अच्छा नहीं लगता। ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे
फाइनेंशियल प्लानर भी लग रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर प्लानिंग इनकी अच्छी रहेगी आफ्टर मैरिज। इस पर्सन को घूमना फिरना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इनकी शुरू में ही एनर्जी मिल रही थी कि एक रोमांटिक पर्सन है और डे वन से ही आपको ये बहुत पसंद आ जाएंगे। इस पर्सन को शायद काफ़ी लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ भी किया होगा। पास्ट में काफ़ी लोगों ने इनको फाइनेंशियली यूज़ किया है, चाहे दोस्त हों, चाहे इनका कोई रिलेशन रहा हो। ये पर्सन फॉरेन ट्रैवल भी करते होंगे। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी किसी एनआरआई से भी हो सकती है, या फिर आपकी रिलीजन या कास्ट से बाहर भी हो सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं है। बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है जो हार्डली 30% लोगों के लिए आई है। बाकी मुझे इस पर्सन के अंदर सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ये बहुत ही फ्लैक्सिबल हैं। ये बहुत रिजिड, बहुत गुस्से में रहना, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करना ऐसे नहीं है। ये एडजस्ट करना जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में अपनी बहुत गलतियाँ की हैं और उससे ये बदले हैं। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है गाइस, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, कमेंट में लिख देना आई मैनिफेस्ट माय मैरिज, और थैंक यू गॉड। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ध्यान ऑप्शन 1 में गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।